स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करते ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि उनके एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नदिया जिला अध्यक्ष और साथ ही सिटिंग एमएलए गौरी शंकर दत्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार टीएमसी से तो जो उनके विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में नामांकन हाल ही में ममता बनर्जी ने दाखिल किया, लेकिन उसके बाद टीएमसी के लिए एक और बुरी खबर पश्चिम बंगाल में आ गई है, क्योंकि उनके एक और सिटिंग एमएलए अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान में नंदीग्राम एपिसेंटर बन चुका है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी हैं। दोनों के लिए ही नंदीग्राम की ये सीट अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। आज दोनों ने नंदीग्राम में अपना दमखम दिखाया। एक तरफ ममता बनर्जी ने अपना नामांकन नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने सीधा पलटवार किया कि दरअसल ममता बनर्जी बाहरी हैं और नंदीग्राम में वो अपना वोट भी नहीं डाल सकती हैं। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, बयानबाजी का सिलसिला पश्चिम बंगाल में जारी है। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन नंदीग्राम लगातार उसमें अब चुनावी घमासान तेज हो गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो करते हुए अपना दमखम दिखाया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से मतदाता नहीं है, वो अपना वोट तक वहां नहीं डाल सकती है, क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति है। वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए लोगों को उनके पैसे वापस मिलेंगे। तो इस तरीके से लगातार अब जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर जो बाहरी का नारा दरअसल ममता बनर्जी ने ही शुरू किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी बताया था और कहा था कि गुजरात के लोगों की पश्चिम बंगाल में जगह नहीं है, लेकिन अब उन्हीं की ये बात उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पश्चिम बंगाल में जारी है और इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नंदीग्राम इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी प्रमुख हैं, उन्होंने नंदीग्राम को चुना है चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही एक जाना माना चेहरा थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में एक कड़ा मुकाबला दोनों के बीच नंदीग्राम में होगा, क्योंकि जय श्री राम से लेकर खेला होवो के नारे अब पश्चिम बंगाल की हवाओं में गूंज रहे हैं। ऐसे में कौन सा नारा किस पार्टी को जीत की ओर पहुंचाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल नंदीग्राम का ये चुनावी रण आखिर कहां जाकर थमेगा, उसको भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने आज रोड शो करते हुए ममता बनर्जी पर हमले बोले। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। वो जिस तरीके से दुर्गा पूजा पर रोक लगाती हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने खोखला बनाया है, तो तमाम तरीके से निशाने साधे गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अब जिस तरीके से धार्मिक कार्ड खेल रही है, जिस तरीके से उन्होंने चुनावी जनसभा में चंडी पाठ का जाप किया, उसको देखकर भी शुभेंदु अधिकारी ने उन पर निशाना साधा है। साफ तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल ममता बनर्जी को अब यह साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। तो जाहिर तौर पर यह पूरा मुकाबला कहां जाकर रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि दरअसल अब ममता बनर्जी को खुद को हिंदू बोलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने यानी ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया है, उन्होंने गलत चंडी पाठ कर हिंदुओं का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से नाराजगी जताई थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुओं का बार बार अपमान किया है, फिर चाहे वो भगवान राम के नारे को लेकर हो या फिर अब चंडी पाठ का जिस तरीके से गलत जाप ममता बनर्जी करती नजर आई, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा।
उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी यहां से चुनाव जीतती हैं तो वो टीका लगाना और गले में कंठी पहनना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी जी का डबल इंजन, इस बार उनकी सरकार बनेगी तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पर एक जनसभा के जरिए निशाना साधा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे को लेकर और दुर्गा पूजा पर जिस तरीके से बैन पश्चिम बंगाल में लगाया गया, मुहर्रम को तवज्जो दी गई, गरीब जिस तरीके से और ज्यादा गरीबी रेखा में नीचे पहुंच रहे हैं और साथ ही तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं पहुंचना देना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है, जिसका जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिमों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से जय श्री राम के नारे का कड़ा विरोध ममता बनर्जी ने किया और उसके बाद वहां की जनता ने नाराजगी भी इसको लेकर जाहिर की, तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को भी यह समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हवा है वो बह रही है और ऐसे में अब खुद को हिंदू साबित करने में ममता बनर्जी तुली हुई है। यही वजह है कि उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं, किस तरीके से वो चंडी पाठ का जाप कर सकती हैं, वो पूजा करती हैं। ये तमाम चीजें उन्हें जनसभाओं के जरिए कहनी पड़ रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे, तो जाहिर तौर पर टीएमसी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं नंदीग्राम में उनका काफी प्रभाव है। यही वजह है कि तमाम चीजों को देखते हुए ममता बनर्जी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन फिलहाल ये जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो जारी है। वहीं अब नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता बनर्जी धार्मिक कार्ड खेलती नजर आ रही हैं, एक तरफ वो जुम्मे का दिन चुनती हैं जब वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है, तो वहीं अब सबसे पहले शिव मंदिर जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद 11 मार्च यानी शिवरात्रि का दिन उन्होंने चुना है जब टीएमसी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो इस तरीके से एक तरफ वो मस्जिद जाती हैं तो दूसरी तरफ अब मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन करने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट के तहत ही देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप लगता आया है और यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार पश्चिम बंगाल में है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी सिर्फ घिरती ही नजर आ रही हैं, लेकिन टीएमसी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि टीएमसी लगातार जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है, टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से टीएमसी वहां लगातार लोगों से पैसा हड़पने का काम कर रही है, किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, माफियाओं को जगह दी जा रही है, गरीबों को तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो लगातार पश्चिम बंगाल पिछले 10 सालों में जब से टीएमसी वहां शासन कर रही है सिर्फ और सिर्फ कंगाल ही होता नजर आया है, सिर्फ और सिर्फ लगातार वो गड्ढे में ही गिरता नजर आया है, जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर हमलावर है। और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि नंदीग्राम में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वो जनसभा को वहां संबोधित करेंगे। तो लगातार बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी फौज पश्चिम बंगाल में उतरी हुई है जो लगातार टीएमसी को चुनाव प्रचार के जरिए एक कड़ा मुकाबला दे रही है। उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं और ममता बनर्जी को खुली चुनौती इस बार दी जा रही है। यही वजह है कि कड़ा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन नंदीग्राम विधानसभा ये क्षेत्र जहां एक कहीं ना कहीं चुनावी रण काफी तेज हो गया है, जिस तरीके से एक साथ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने यहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और जय श्री राम और खेला होवे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल में अब गूंज रहा है। एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का चेहरा रहे हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच जुबानी जंग भी लगातार चरम सीमा पर है।
ना सिर्फ बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है या फिर टीएमसी बीजेपी पर, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब टीएमसी को घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दरअसल ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है। ममता बनर्जी को पहली बार खुद को ब्राह्मण साबित करना पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने साथ ही यह भी कहा है कि ममता बनर्जी पहले ये कहा करती थी कि वो मुसलमानों की हिफाजत करती है, लेकिन अब उनका व्यवहार बदल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इन चुनावों के मद्देनजर ही हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान इतने पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में शुरू किया है और नतीजा यह है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद को ब्राह्मण साबित करना पड़ रहा है, खुद को रैलियों के जरिए हिंदू बताने पर वो तुली हुई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी टीएमसी पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अब ममता बनर्जी को चंडी पाठ करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव प्रचार करेगी, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी भी वहां लेफ्ट के साथ और आईएसएफ के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रही है। उस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है कि आखिर किस तरीके से अपनी जो पूरी रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश विरोधियों के साथ मिलकर इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल का यह चुनावी रण काफी तेज है। लगातार जुबानी जंग भी लगातार तेज हो रही है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जो अपनी जगह बनाई है, ममता बनर्जी को एक कड़ा मुकाबला इस बार बीजेपी देने जा रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी लगातार एक के बाद एक तमाम नए हथकंडे अपना रही है। फिलहाल ये धार्मिक कार्ड उन्होंने खेला है। इसको लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आए हैं। ममता बनर्जी बाहरी हैं और नंदीग्राम में उनकी कोई वोट भी नहीं है, जिसको लेकर ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने यह निशाना साधा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।